समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भारतीय वाल्मीकि जन विकास संघ रीवा द्वारा आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता और शहर के कई पार्षद और भारतीय वाल्मीकि जन विकास संघ सोनू वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष राजेंद्र करोसिया, प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्ध सिंह करोसिया, प्रदेश महामंत्री मौजूद थे। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय और जय भीम के नारों से की। उन्होंने सभी पार्षदों और उपस्थित लोगों का अभिवादन करते हुए अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। वीरेंद्र गुप्ता ने बाबा साहेब के संघर्षों और उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने लाखों लोगों को उनके अधिकार दिलाने का काम किया। उन्होंने लोगों से बाबा साहेब द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने और बच्चों को शिक्षित करने की अपील की। अपने भाषण में वीरेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बाबा साहेब को भारत रत्न देने के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने महू को तीर्थ स्थल घोषित किया। भारतीय वाल्मीकि जन विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम शास्त्री ने कहा कि बाबा साहेब की जयंती सभी समुदायों के लोगों ने उत्साहपूर्वक मनाई। कार्यक्रम वार्ड क्रमांक 27 में आयोजित किया गया था। अम्बेडकर जयंती थी, आप यहाँ पर क्या कार्यक्रम? आज ये वाल्मीकि समाज द्वारा बाबा साहब जन्म जयंती समारोह पूरे देश में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे बूथों पे इसका आयोजन कर रही है। सुबह हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में, फिर पार्टी कार्यालय में, उसके बाद कई बस्तियों में जाना हुआ। उसी तारतम्य में हमारे वाल्मीकि समाज द्वारा आज ये नेहरू बस्ती में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई और उसमें हम लोग शिरकत किए। ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। इसके पहले कार्यक्रम केवल कुछ चुनिंदा समाज के लोग करते थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार उनका मार्गदर्शन, जिस प्रकार के संविधान उन्होंने दिया, आज हम गौरवान्वित हैं कि हमारा वाल्मीकि समाज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम, बड़े भाव से मना रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से तो हमारा सीधा सा संदेश है कि जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे जीवन संघर्ष करके इस देश को एक नई दिशा और दशा दी, और इसी को हर नागरिक को संकल्प लेना चाहिए कि संघर्षों से पीछे नहीं हटे, संघर्षों का सामना करते हुए अपने आगे की विजय पताका लहराते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं और भारत को विश्व गुरु और भारत को परम वैभव पर ले जाएं। और इसलिए भी मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि आज देश में जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार चल रही, इनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हर वर्ग का विकास और उनके चिंतन का काम अगर कोई कर रही तो आज की भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कर रही। इसलिए किसी भी समाज को पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है। आज वो अपने अपने मार्ग में आगे बढ़ें। उनका जहाँ भी आवश्यकता होगी मध्य प्रदेश और भारत सरकार उनके साथ है। क्या कार्यक्रम का आयोजन है? भारत रत्न, संविधान के रचयिता, दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज भारतीय वाल्मीकि जन विकास संघ के माध्यम से वाल्मीकि समुदाय एवं और भी सभी SC/ST के लोगों ने नेहरू बस्ती में 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में डिप्टी CM साहब माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को भी उपस्थित होना था, जो कि नहीं हो पाए। फिर भी संगठन के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी उपस्थित हुए, अन्य वार्डों के पार्षद महोदय जी उपस्थित हुए और हमारे वाल्मीकि समाज के सभी माताएं बहनें, वरिष्ठ लोग, भारतीय वाल्मीकि जन विकास संघ के जिला अध्यक्ष सोनू वाल्मीकि जी के नेतृत्व में, संभागीय अध्यक्ष रवि बोहत जी के नेतृत्व में, नरेंद्र करोसिया जी संगठन मंत्री और हमारे समाज के सरपंच राजेंद्र करोसिया जी एवं हमारे गया जी और हमारे सभी वार्डों के अध्यक्षों के नेतृत्व में आज हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। बाबा साहब की जयंती हम लोग सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और सभी समुदाय के लोग, सभी पार्टियों के लोग सभी धूमधाम से मनाते हैं।
भारतीय वाल्मीकि जन विकास संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हरिराम शास्त्री। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।